दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी। इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर भर्ती, साथ ही अगर बात की जाए यहाँ से प्राथमिक को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए पीईटी के बारे में, एक एक करके और भी बहुत सारी अपडेट को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक परचेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मिलते हैं 2800 से ज्यादा क्वेश्चन, 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 100% आपके सिलेबस पे आधारित, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के साथ। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें थ्योरी के साथ पढ़ें और हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ा हुआ याद भी रहता है। साथ ही इस बुक के अंदर आपको मिलता है चैप्टर वाइज थ्योरी और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी, और सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो, डिटेल के साथ आपको याद भी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए हैं, सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर के साथ उत्तरमाला भी आपके सामने है। और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं एसएससी जीडी की गाइड के साथ एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनको अगर आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर इसको ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है, जहां पे हाईकोर्ट से उनको बड़ी जीत भी मिली है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती जितनी मुश्किल होती है, उतनी ही कहीं ना कहीं कठिनाई देखने के लिए मिलती है टीजीटी पीजीटी के अंदर पूरे के पूरे प्रोसेस में। अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर, परीक्षा के बारे में या फिर नियुक्ति के बारे में, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है किसी भर्ती में तो वो टीजीटी पीजीटी में आती है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो भर्तियाँ होती हैं या फिर जो स्कूल होते हैं पूरे तरीके से सरकार के कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि इनका नाम ही अशासकीय आप सभी के नाम से पता चल जाता है। लेकिन जब टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ निकाली जाती हैं और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को भेजा जाता है, तो कई बार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि छात्रों के जहाँ पे कहीं ना कहीं पद आवंटन किए जाते हैं वो पद पहले से ही भर जाते हैं और सालों साल अभ्यर्थी उसके चक्कर काटते हैं। फिर उसके बाद में जहाँ पे भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है वो नौकरी करते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्थानांतरण के बारे में, तो वो भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे मामले पहले से हाईकोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। तो इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के बारे में, एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से भी यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो बड़ी खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक बन चुके हैं और आने वाले समय के अंदर स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे। लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षकों की अगर बात की जाए स्थानांतरण को मंजूरी मिल गई है। नीचे देखने के लिए मिलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य, मतलब कि जो प्रधानाचार्य की भर्ती होती है प्रिंसिपल की, इसके अलावा प्रवक्ता, मतलब कि जो पीजीटी के नाम से जानते हैं, सहायक अध्यापक, मतलब कि टीजीटी, इनके स्थानांतरण पर रोक के आदेश को ढील देते हुए अध्यापकों के स्थानांतरण करने को लेकर छूट दे दी है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर संशोधन अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। यह न्यायमूर्ति अगर बात की जाए एसडी सिंह के माध्यम, इसके अलावा राकेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिए गए आदेश को लेकर कोर्ट ने कहा कि याचियों के अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण पर उन संस्थाओं को छोड़कर जहां उन्होंने आवेदन किया था कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 के अंतिम आदेश को संशोधन करते हुए स्थानांतरण को यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी है। तो अच्छी बात यह है कि आगामी समय के अंदर माध्यमिक स्कूलों के अंदर स्थानांतरण हो सकेंगे जो पहले से टीजीटी पीजीटी शिक्षक बन चुके हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में भी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। 29,334 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो ब्यौरा है वो मांग लिया है। लिखा हुआ है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई विज्ञान गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो विवाद बना हुआ था, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिली और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बेसिक शिक्षा सचिव से हल्फनामा दाखिल करने को लेकर कहा गया है। 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। अगर किया गया है तो बताएं और उसका पूरा का पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। अब उम्मीद ये है कि जल्द ये भर्ती यहाँ से क्लियर होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में छात्रों के अंदर खुशी की लहर भी है, ऐसा छात्रों का कहना है। मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप सभी को समझा दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों में 69,000 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी।
68,000 के अंदर बहुत सारे विवाद हुए, सरकार ने उसको पूरा कर दिया। आज तक उसके बहुत सारे विवाद लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 भर्ती के अंदर ही बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिले थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो नई भर्ती की मांग शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने घोटाले उजागर होने शुरू हो गए, जिसके अंदर सबसे बड़ा घोटाला पता चला कि 6,800 पदों का हुआ है। लेकिन जब ये 6,800 की सूची जारी हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी ने इसका विरोध किया और दावा किया कि 19,000 पदों पर जो भर्ती है वो होनी चाहिए, क्योंकि 19,000 सीटों का ही घोटाला हुआ है। लेकिन जब 19,000 का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और फैसला जल्द आने वाला है, अगली सुनवाई 23 तारीख की लगी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए जो रास्ता है वो साफ कर दिया। मतलब कि 1,000 भर्ती और करने को लेकर जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कुल मिलाकर अब 20,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी अगर सरकार करती है तो। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थियों के अंदर खुशी है। मामला क्या है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में अब चयन की उम्मीद देखने के लिए मिल रही है। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी विवाद को लेकर एक प्रश्न करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय से उनमें खुशी है। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के मुताबिक मनोविज्ञान में परिभाषा वाले एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत थे। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थियों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों को हल करने वाले उन अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का जो आदेश है वो दिया था, जो कि 1 अंक के कारण चयन से बाहर हो गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि ये 1 नंबर उन्हीं को मिलेगा जो चयन से बाहर हो गए थे। मतलब कि आप अगर 1 नंबर के साथ में चयन के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि कट ऑफ पार कर लेते हैं, तो ये 1 नंबर आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। लिखा हुआ है कि जो 1 अंक के कारण चयन से बाहर हो गए थे, सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से भी हाईकोर्ट के निर्णय पर मोहर लग चुकी है और इसको लेकर अभ्यर्थियों में खुशी भी है। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर बात की जाए इस निर्णय के आधार पर अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ से ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के बारे में, जिसको लेकर पहले से इस भर्ती विवाद है, इस शिक्षक भर्ती के विवाद का केंद्र बना हुआ है। आरक्षण की गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर सरकार जल्द निस्तारित कर सकती है। अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने को लेकर उन्होंने बताया कि ओबीसी को 27 की जगह 3.8% जो अभ्यर्थियों को आरक्षण मिला है। तो वहीं एससी वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए 21 की जगह सिर्फ 16% आरक्षण मिला है। कुल मिलाकर ओबीसी वाले छात्रों और एससी वाले छात्रों का कहना है कि उनको यहाँ पे 19,000 सीटों पे जो भर्ती है वो करवाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ 1,000 पदों पे भर्ती को लेकर 1 नंबर कॉमन नंबर वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात की जा रही है। अब ये 20,000 पदों पे भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के अंदर मामला लटका हुआ है। जैसे ही ओबीसी वाले मामले को लेकर हाईकोर्ट आदेश देती है, फिर ये 20,000 पदों पर भर्ती को लेकर सरकार कैसे करेगी, कहाँ से निकालेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ 20,000 को लेकर नया मामला आप सभी के सामने निकल कर आ चुका है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4,500 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 4,476 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती के विज्ञापन के लिए कल मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख भी सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि 5,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके संबंध में लिखा हुआ है कि विभिन्न विषयों के लिए पीजीटी के पदों के लिए अवसर है। यहाँ पे आप सभी के सामने एज 18 से 42 देखने के लिए मिलती है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया भी था। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा है और आपकी फिर इंटरव्यू, फिर आपके एकेडमिक योग्यता के आधार पर आपकी जो मेरिट है बनाई जाएगी। वेतनमान लिखा हुआ है कि 47,600 से लेकर 1,51,000 की समथिंग। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 22 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन शुल्क आप सभी के सामने यहाँ जो लिखा हुआ है 1,000 रुपये, ये एक कैटेगरी के लिए है, अलग अलग कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं पीईटी 2022 से आने वाली 20,000 पदों पर भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीईटी 2022 से एक बार फिर से नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर जानकारी निकलना शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो पीईटी से भर्तियां तो आएंगी, ये तो सत्य है, लेकिन क्या ये भर्तियों के अंदर जो भर्ती की कट ऑफ निकाली जाएगी वो इस बार कम देखने के लिए मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आमतौर पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पीईटी की नई भर्तियों का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि इस पीईटी की जो नई भर्ती अगर आती है तो उसके अंदर कट ऑफ क्या जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नए साल में पीईटी 2022 वालों के लिए बम्पर भर्तियां हैं। ठीक है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा 2022 के लिए नए साल से बम्पर भर्तियों का रास्ता खोलेगा। इसके लिए 1 दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम जारी हो जाएगा। आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा। उच्चतर से अगर बात कीजिए, उच्च स्तर से इसको लेकर जो फैसला है वो हो चुका है। 25 लाख भर्ती के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी बात की जा रही है। आवेदन 37 लाख ने किया था। सवाल ये है कि 25 लाख में से क्या 2.5 लाख को ही बैठने का मौका मिलेगा? तो सत्य तो ये है कि जो 15,000 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं या फिर जो 20,000 पदों पर भर्ती आने वाली हैं, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम के बताया जाता है कि लगभग 20 से 25,000 पदों के अध्याचन आ चुके हैं। लेकिन जो ये 20 से 25,000 पदों के अध्याचन है ना, इसके अंदर किसी भी वैकेंसी में 4,000 की समथिंग पद भी नहीं है। बहुत मुश्किल, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको पद देखने के लिए मिलते हैं वो नई लेखपाल भर्ती के अंदर 3,000 पद होंगे, जो कि बाद में निकाली जाएंगी। तो यहाँ से एक अंदाजे के तौर पे आप समझ गए कि चलें कि अगर किसी भर्ती में 4,000 पद भी देखने के लिए मिलते हैं और उसके अगर 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो क्या आप सभी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 2.5 लाख छात्रों को ही बैठने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पीईटी करवाने के बाद से ज़्यादातर अभ्यर्थी पहली बार में बाहर हो जाते हैं। बचे हुए अभ्यर्थी साल भर इंतजार तो करते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता। अगर आपके 90 से नीचे परसेंटाइल हैं तो भूल जाइए कि यहाँ पे आपको बैठने का मौका ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप 99% भी लाएं तब भी आप कई भर्तियों से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि लिपिक भर्ती हाल ही में निकाली गई थी, उसमें 99% वालों का चयन नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीईटी की भर्तियां तो आएंगी, लगभग 20,000 पदों भर्ती आएंगी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इन भर्तियों के अंदर जो कट ऑफ का विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर भर्ती के अंदर पदों की संख्या कम होगी और गुना के हिसाब से जब अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो कम से कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी को तो बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे सिर्फ उनको ही मौका मिलेगा जो 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले अभ्यर्थी हैं। बाकी आपको बातें कट भी लग सकती हैं, लेकिन ये सत्य भी है। आप बहुत सारी भर्ती उठा करके देखिए, पिछले 15 दिनों के अंदर, माफ़ कीजिए पिछले 1.5 साल के अंदर जो भी पीईटी की भर्ती निकली हैं उनमें आप आकलन करिए कि आपको किन भर्तियों बैठने का मौका मिला, उनमें कितनी कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिली है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।